के से 10 क्वेश्चन पूछे। और मधु जी तो हमारी सुपरस्टार थी ही क्विज खिलाने में। वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उस तरीके से खिलाती थी, पर जूम पर आपने बहुत सुंदर तरीके से इन पोस्टरों से क्वेश्चनों को निकाला। और सभी का ज्ञानवर्धन के लिए कहते हैं ना, खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करना, तो जब हम किसी के मस्तिष्क पर जोर डालने के लिए, उसे याद करने के लिए या जवाब देने के लिए कहते हैं, तो वो चीजें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। इससे हमारा ज्ञानवर्धन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। और अब धन्यवाद। पारी है हमारी जिन इकाइयों ने, जो हमारा 3 से 10 तारीख तक कार्यक्रम था, अंगदान जीवन अंगदान जीवन संजीवनी अभियान, ये हमारा इस वर्ष का थीम भी था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये थीम दी गई थी। पूरे विश्व स्तर पर हर साल एक थीम दी जाती है, उसका कुछ स्लोगन होता है। तो ये थीम थी 2025 की, कि अंगदान जीवन संजीवनी अभियान। इसी को रखकर हम चले थे 7 दिनों के कार्यक्रम के लिए। तो इसमें जिन जिन इकाइयों ने काम किया, उन उनको हम सम्मान देना चाहेंगे। खुद को गौरवान्वित करते हैं कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और कार्य किया। सुपरस्टार तो संबलपुर इकाई रही ही, पर बाकी जिन इकाइयों ने कार्य किया, उनके 1 बाय 1 आप सर्टिफिकेट शेयर करें, उन्हें देना चाहेंगे। जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश, अब बारी है छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रेमलता जी। प्रेमलता जी को स्पॉटलाइट पे लिया जाए। इन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम पूरे प्रदेश में दिया। और मैं चाहूंगी प्रेमलता जी आप खुद इसके बारे में बताएं। अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं। प्रेमलता गोयल जी हमारी छत्तीसगढ़ हाँ। प्रदेश की अध्यक्ष हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी सखियों को सादर अभिवादन। सुशीला जी, हमारी दीदी के द्वारा अंगदान पर यह अभियान चलाया गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने तुरंत ही ऑनलाइन यह प्रतियोगिता पूरे भारत में आयोजित की, जिसमें बहुत सारे निबंध, लेख, कविताएं हमारे पास आए हैं। समय की कमी की वजह से हम कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता एवं ड्राइंग प्रतियोगिता नहीं करा पाए। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मन में विचार तो जरूर आया, पर कविताएं वगैरह आई, लोग जागृत हुए। हमने भी मन में बनाया है कि हम नेत्रदान तो जरूर करें और हम फॉर्म भरें, और हमारे समाज की समस्त महिलाओं को हम स्वयं भी जागृत करें कि आप को एक न एक अंगदान जरूर करें। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता जी की एक खासियत है कि कुछ भी कार्यक्रम डाला जाता है, 1 घंटे के भीतर वो प्लानिंग कर लेती हैं और सब जगह उसको सर्कुलेट कर देती हैं। तो इतनी तत्परता से ये उसके ऊपर संज्ञान लेती हैं और उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने का प्रयास करती हैं। ये हमारी छत्तीसगढ़ की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेमलता जी। आपको ये धन्यवाद। सम्मान पत्र समर्पित करते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद दीदी। अगला शेयर किया जाए। हाँ, 1 मिनट सुशीला जी, मैं कुछ आप जब तक अनाउंस करते मैं दिखाती हूँ। जी, अब इसके बाद जो हमारी अगली इकाई का नाम अनाउंस हो रहा है, वो है बिलासपुर से। बिलासपुर हमारी महिला इकाई की अध्यक्ष हैं शीतल लाड जी। इन्होंने भी अंगदान पर कॉलेज में, बच्चों के स्कूल में कार्य किए हैं। शीतल लाड जी यदि उपस्थित हैं तो कृपया वो अपनी विंडो खोल लें और सामने आए। आपका कैसा अनुभव रहा स्कूल में, हमें जरूर बताएं, यदि शीतल जी उपस्थित हैं तो। शीतल जी यदि किसी दूसरे नाम से जुड़ी हैं तो हैंड राइज कर लें, अपनी विंडो खोलें। शायद नहीं है शीतल जी, उन तक पहुंचा दिया जाएगा। अगला ये सम्मान है हमारी बरगढ़ इकाई का। आवाज आ रही है? हमारी अगली जो इकाई है वो बरगढ़ इकाई है। बरगढ़ इकाई अभी 1 महीने पहले ही लॉन्च हुई है। और बरगढ़
हमारी को इकाई के अध्यक्ष हैं श्रीमान कैलाश अग्रवाल जी। आज ही इन्होंने बच्चों के कॉलेज में जाकर, स्कूल में जाकर ये कार्यक्रम किया और तुरंत ही आके इन्होंने मुझे 1 बजे तक पूरी रिपोर्टिंग भी कर दी और बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता थी उसके 20 वीडियो इन्होंने भेजे हैं। बहुत सुंदरता से इन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। पूरे स्कूल के प्रिंसिपल, वहां पर जो गए हुए सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यापक और बच्चे, उनमें बहुत उत्साह था। बात करने से ही इनके अंदर के जो भाव थे वो झलक रहे थे। तो वैसे तो हमने ये अनाउंस किया था कि 3 से 10 तक जो कार्य करेगा और हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसको दिए जाएंगे ये सम्मान पत्र। पर आज तक भी लोग इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। टाइम कम था और आज अंगदान, विश्व अंगदान दिवस था, इस पर भी इन्होंने कार्य किया। तो हमने इनके प्रोत्साहन के लिए, इतने अच्छे कार्य के लिए इन्हें ये सम्मान पत्र प्राप्त किया है। यदि कैलाश भाई जी यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपना विंडो ओपन करें या अपना हैंड राइज करें। कैलाश भाई जी, अभी शपथ ग्रहण समारोह है 17 तारीख को, महिला इकाई का भी बरगढ़ में और पुरुष इकाई का भी। बहुत जल्दी तीव्रता से हमारा अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन विस्तार लेता जा रहा है। अगला नाम है चापा इकाई। चापा इकाई से नेहा अविनाश अग्रवाल, इनकी टीम ने हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टरों के साथ वार्तालाप का जो वीडियो भेजा है बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। नेहा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया आप अपने अनुभव बताएं। आप अनम्यूट कर लें, इन्हें अनम्यूट कर दें मधु जी। मधु जी, आप नेहा जी को अनम्यूट कर सकती हैं। नेहा जी, हाँ हाँ कर। हाँ नेहा जी अनम्यूट हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम सुशील और मैं जैसे आज उपस्थित हुई, घर में उपस्थित हुई, प्रणाम। जीवन के रंग, सेवा के संग। और सुशीला जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हर समय आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित हुई हूँ। आज भी अगर कुछ भी बोल पा रही हूँ तो अंगदान और देहदान के ऊपर, या कहीं पे भी मैं जाकर हॉस्पिटल्स में भी बोल पाती हूँ, तो सारी मतलब उसके लिए मैं आपको ये अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत मानना चाहूंगी। क्योंकि आपने जो हमको बचपन ही कहना चाहिए कि जो शुरुआत से सिखाया है वो हम सीख पाए हैं और वो हमारे जहन में अच्छे से रग बस गया है। तो आज हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे जो भाव है वो इसी रूप में आते हैं। और मैंने भी अपना फॉर्म भरा हुआ है, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन पूरा सारे नेत्रदान का फॉर्म भरा था खाली। मैंने पूरे बहुत अंगदान, विश्व अंगदान दिवस पे, और मैंने अपने बच्चों का नाम, जो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन अपने हस्बैंड का और अपने 2 बच्चों का सहमति के रूप का नाम लिया है। क्योंकि इनको नहीं बताऊंगी तो ये कैसे जो मैं चाह है मेरी चाहत को पूरी कर पाएंगे। 2 लाइनें भी मैं कहना चाहूंगी सुशीला जी, जो मैंने लिखे हैं। संविधानों से बड़ी अंगदान कर लो, नेक काम कर लो, नेत्रदान कर लो, सब काम कर लो। मरता है शरीर, हमारे है आत्मा, अंगदान से मिलते हैं स्वयं परमात्मा। जाते जाते इस दुनिया से कर लो एक नेक काम, कि जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगा आपका नाम। अंगदान लो, पुण्य का काम कर लो बहनों, अंगदान कर लो, पुण्य का काम कर लो। हाँ दीदी, जीवन के वक्त के संग ईश्वर ने जीवन दिया है, तो चाहते भी मैं चाहूंगी कि हम अपना जीवन का हर एक पल भी ईश्वर को समर्पित करें, और अपने देश, अपने लोगों के, हमारे शरीर का कोई भी अंग अगर काम आ पाता है तो जल कर तो वैसे भी राख बनना है शरीर का,
लेकिन हम जाते जाते अपने शरीर को अगर दान करके जाएं तो मेरा मानना है कि हम 8 लोगों के जीवन को में नई रोशनी ला सकते हैं। तो मैं संस्था के माध्यम से ही, क्योंकि 4-5 साल पहले मेरी दादी सास की डेथ हुई, तब मैं संस्था में इतने अच्छे से अवेयर होकर जुड़ी नहीं थी। आज भी मुझे खेद है, वो 96 बरस की उम्र में मतलब उनकी डेथ हुई, और उनकी आंखें हमसे भी बहुत अच्छी थी। नवीन बच्चों की आंखें होती हैं, इतनी अच्छी आंखें थी, और हम डॉक्टर फैमिली से होते हुए भी उनका डोनेशन नहीं करवा पाए। तो मुझे आज भी तकलीफ है उस बात की, लेकिन फिर भी ठीक है, शायद कहीं उनकी ये मैंने पढ़ा ना कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो दादी जी ने कभी ऐसा कहा नहीं था हमको कि मेरी आंखों का दान करना, लेकिन हम कभी अगर बोलते तो वो मना भी नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें डरना नहीं है, परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में हमेशा खुल करके, बेझिझक होकर के अंगदान और नेत्रदान के लिए कहना है। और स्वयं इसमें मैं पहले आना चाहिए। बाकी कार्यों में मैं को हम हटाते हैं, लेकिन इसमें पहले मैं आना चाहिए कि हम जी करेंगे तो लोग करेंगे। तो इसलिए मैंने शुरुआत कर दी है, और मैं चाहूंगी सभी अंगदान और नेत्रदान के लिए फॉर्म बिल्कुल सही भरना। कहा नेहा जी आपने। एक बात आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपकी दादी सास ने कभी नहीं कहा, बहुत से लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, अपनी इच्छा नहीं जाहिर करते हैं, लेकिन यदि परिवार सहमति देता है तो हम उनके नेत्रदान या अंगदान या देहदान करवा सकते हैं। उस स्थिति में भी ये कार्य हो सकता है। अब हमारे साथ बने हुए कैलाश जी आ गए हैं बरगढ़ से, जिन्हें हमने सम्मान पत्र देकर गौरव प्राप्त किया है। बरगढ़ इकाई से कैलाश भाई जी, आप आज का अनुभव अपना साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? कैलाश अग्रवाल जी को अनम्यूट कर दीजिए मधु जी। जी जी भाई साहब। जी भाई, नमस्कार। राधे राधे। राधे आज राधे आपका भाभी। अनुभव कैसा रहा स्कूल में, कृपया बताएं। बहुत अच्छा अनुभव रहा। 16 बच्चों ने आज स्पीच दिया अपना अपना, और इतना बढ़िया स्पीच दिया उन्होंने। मेरी आवाज आ रही ना? जी आ रही है। हाँ, 16 बच्चे, सब 9 क्लास 10 क्लास के बच्चे थे। उन्होंने जितना अच्छा स्पीच दिया, लगता है उनके द्वारा बहुत जल्दी ही जन जागरण स्टार्ट हो जाएगा। अपन जितने मेहनत कर रहे हैं आज, आप 10-15 साल से जितनी सोसाइटी, जितनी अपनी संस्थाएं मेहनत कर रही हैं, आज के बच्चों को देखते हुए मुझे बहुत खुशी लगी कि आज के बच्चे भी इस बारे में बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो अपने को बहुत ज्यादा मेहनत और ज्यादा शायद आगे न करना पड़े। देखिए, मेहनत करना पड़ेगा, और आज शायद ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज के आदमी, बच्चे सब बहुत ज्यादा जागरूक ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रोग्राम, और अपनी संस्था की भी काफी अच्छी वाहवाही हुई। स्कूल चेयरमैन सुमन सावड़िया जी ने भी काफी अपने को धन्यवाद बोला है अपनी संस्था को। जी चलिए, आप सब इसी तरह साथ रहे। हमारे साथ जगदीश भाई जी जुड़े हुए हैं बिल्हा से। काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत सारे चीजों पर अपना विचार रखते हैं, समाज में खुलकर अपना व्यक्तित्व देते हैं। कृपया अपना उद्बोधन दीजिए जगदीश भाई जी। मधु जी अनम्यूट कर दीजिए जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी। कोई भी यदि बोलना चाहता है तो कृपया हैंड राइज कर ले। पूनम जी, ये मधु जी, पूनम जी वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई थी, हेमा जी, कमलेश जी, रीता जी, कोई भी यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज करें तो आप लोगों को अनम्यूट कर दिया जाएगा। जगदीश भाई जी को हाँ अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, दे रखे तनु हैं जी हमारे ऑप्शन। साथ है। हम उनको ऑप्शन दे रखे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं लगता है। जी भैया, नीचे में अनम्यूट कर लीजिए, जो रेड वाला बटन है उसको अनम्यूट कर लीजिए, टच कीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे। नीचे में आप देखिए। उनको ऑप्शन जा रहा होगा ना, आस्किंग टू अनम्यूट योरसेल्फ, तो यस करना होगा। और नीचे में जो ये रेड बटन दिखाई दे रहा है, आप उसको टच करिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे। आप मेन स्क्रीन पर आएंगे, नीचे में आपको म्यूट, स्टॉप वीडियो, पार्टिसिपेंट्स ये सब दिखाई दे रहे होंगे। म्यूट को आप टच करिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऑप्शन जा रहा है ना, आस्किंग टू अनम्यूट योरसेल्फ, इसको यस कर अब लीजिए। जहाँ ऑप्शन आ रहा है, आपको लिखा हुआ आ रहा है, आप वहां टच कर लीजिए तो भी हो जाएगा। हम्म। यस, हो गए। जी भाई जी बोलिए। हेलो।
हाँ आवाज जी आ भाई रही जी। है? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के सम्माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजकुमार मित्तल जी, श्रीमती सुशीला फरमानिया जी, और आपके टीम के सारे मेंबर्स, आप सभी को मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं कि आपने इतना सुंदर और इतने कम समय में और इतनी प्रश्नावली के साथ, समझाइश के साथ जो कार्यक्रम आयोजित किया, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। और अंगदान के संदर्भ में जितना प्रचार प्रसार इस आयोजन के माध्यम से हुआ है वह अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। मैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। अब मुझे क्या करना, बंद करने के लिए? हेलो? हाँ, बस आप ऐसे ही रहने दीजिए जगदीश जी। हो आपका गया, बहुत हो बहुत गया। थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद, बहुत सुंदर शब्दों में आपने कहा। ठीक। पूनम जी, आप हाँ। आगे संभालें। जी सुशीला जी, जी। अब अब जो योगा। अपना हैंड राइज कर रहे हैं, बस एक एक मिनट के लिए उन्हें हम ले लेते हैं। सीमा जी ने अपना हैंड राइज किया है, कोई भी बोलना चाहता है 1 मिनट का टाइम लें। उसके बाद स्वाति जी, जो कि हमारी राष्ट्रीय योगाचार्य हैं, और वो अंगों को हम कैसे सुरक्षित रखें, तभी तो हम दान कर पाएंगे ना। तो इसके विषय में आज बहुत ही सुंदर वेबिनार है उनका, सभी उसको ध्यान से देखेंगे। और जो अभी कुछ कहना चाहते हैं, फटाफट एक एक मिनट रीता में जी, अपना वक्तव्य दे दें। रीता जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी रीता जी। आज आप अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी मित्तल और हमारी महिला अध्यक्षा आदरणीय सुशीला जी फरमानिया का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। और हमारे संग जुड़े हुए जितने भी वरिष्ठ हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज अग्रवाल सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन जिस प्रगति कर रहा है और जिस तरह आगे बढ़ रहा है, निश्चित ही आने वाले समय में सारे अग्रवाल यहाँ संगठित होंगे। और आज हमारी सुशीला जी की जैसी खासियत है, इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से आज की शाम को सजाया है। और आज जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिन भी शाखाओं ने इतना सुंदर कार्य अंगदान पर किया है, सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं यही चाहूंगी कि इसी तरह हमारा यह संगठन आगे बढ़ता रहे, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर हम अग्रवाल लोगों को फिर से उसी ऊंचाई पर ले जाएं जो कि हमारी परंपरा रही है। और दान करने में तो अग्रवाल बहुत ही आगे रहे हैं। अब अंगों के दान में भी आना है, देहदान में आना है, नेत्रदान में आना है, रक्तदान में आना है। आज की संध्या के लिए सभी को बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर से आपने अपना व्यक्तित्व रखा है रीता जी। ये हमारी चाकुलिया इकाई से कई सालों से सदस्य रही हैं। मैं तो अभी जुड़ी हूँ, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, पर रीता जी काफी काम करती हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभी विस्तार के कार्य में आपको लगना है पूरे झारखंड प्रदेश में। आपसे उम्मीद करती हूँ जल्द ही आप अग्रवालों को जोड़ेंगी इसमें। तनु जी कुछ कहना चाहती हैं? तनु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। तनु जी को सीमा जी को अनम्यूट करके छोड़ दीजिए, ताकि वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकें। आशा जी, तनु जी, सीमा जी। वीडियो बंद। जो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, कृपया अनम्यूट करके बोले। हाँ, तनु जी को दिए ऑप्शन। जी तनु जी बोलिए। हाँ। नमस्ते जी। आप सबको जून सभागार में बहुत बहुत आभार। आभार। मैं हमेशा ही बहुत कुछ सीखती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती। जो मेरा प्रश्न है उसी पे ही आती हूँ सीधा। अभी बताया था कि इंट्रावेनस वाले ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकते, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। बाकी सब कुछ मैं जानती थी, तो मुझे उस पे बताइए क्यों नहीं दे सकते इंट्रावेनस। पूनम जी,
जी, तनुज का इंट्रावेनस क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन पूछे थे, इंट्रावेनस जैसे कुछ कुछ बीमारियों के जो रोगी हैं वो नहीं दे सकते, उनमें से एक ये बीमारी के रोगी नहीं दे सकते हैं। एचआईवी पॉजिटिव वाले नहीं दे सकते हैं, सेप्टिसीमिया वाले नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये छूत के रोग होते हैं। और जो अंग दान देगा, जो अंग दान लेगा, उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। एचआईवी पॉजिटिव है, इस टाइप के जो रोग हैं छूत वाले, वो लोग अपने अंग दान नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर जिन्हें अलाउ करता है, पूरी जांच पड़ताल के बाद 3 बार अंगों के दान के लिए चेकिंग होती है, और जो वो अंग आपने दे बताया। सकते हैं केवल वही चीजें ली जा सकती है। तो उसमें HIV आता है और एक सेप्टिमी, दो दो चीज आती है, जैसे मैं आगे सेप्टिसीमिया। बताऊं। जी जी। थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा, मैंने 3-4 साल से मारवाड़ी में जुड़ी हूँ, मैंने सारे वेबिनार किए हैं, और मैं रोटरी में भी प्रेसिडेंट रही हूँ। मैंने वहाँ भी 30 प्रोजेक्ट करे हैं ऑर्गन डोनेशन के। तो खाली मैं मारवाड़ी और किसने रोटरी के माध्यम से भी मतलब हमारा यही कर्तव्य है कि इसको फैलाना है। और मैं उत्तराखंड की भी प्रमुख विकल्प हूँ, इसीलिए मैंने लिया था, क्योंकि मैंने अपना यही लक्ष्य बना लिया है कि मैं लाइफ में यही करूंगी। और मैंने अपना भी सारे ऑर्गन डोनेशन कर दिए, जितने भी हैं 13 के 13 पूरी प्लेज ले ली है। तो अब, और मेरे घर में भी मेरे पापा ने दे दान किया हुआ है, छोटी बहनों ने भी किया हुआ है, तो हम लोग पूरा परिवार ही इस चीज पे लगा हुआ है, और आगे भी जितना हो सकता है मैं करूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया तनु जी, और लोगों को भी प्रेरित करिए। और प्रचार के बहुत से माध्यम हैं, कभी आपको जरूरत हो तो आप जरूर फोन करिएगा, मेरी गाइडलाइंस पूरी आपके साथ रहेगी। सुशीला जी, मैं मीटिंग से निकल रही हूँ। जी माधुजी। आदरणीय दीदी, हम 1 मिनट लें। जी। आदरणीय मंच को प्रणाम। मैं डिम्पल अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन सरिया शाखा अध्यक्ष। इस बार मैंने अंगदान पे कोई भी कार्य नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछली बार हमने स्कूल जाके बच्चों के और हर किसी के, मैंने स्कूल बड़े बच्चों के, हमने अपनी स्पीच दी थी, जिसमें हमने अंगदान या उसके बारे में जागरूकता किस तरह से फैलाएं, इसलिए हमने अपना बच्चों को एक ग्रीन रिबन भी बांधा था कि आप लोग अपनी अवेयरनेस दिखाएं। और अगर हम अंगदान करते हैं तो इसमें जो अंगों से विफल व्यक्ति, जो रोगी, जो ये मान लेते हैं कि अब हमें जीवन भर ऐसे ही रहना है, आज हमारे इस तरह के प्रचार या पहल से उन लोगों को ये जीवन की आस मिल जाती है कि हमें अपने अंगों का प्रत्यारोपण मिल जब पाएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने अंग का या पूरे शरीर का दान करता है। तो 8 व्यक्तियों को हम उस जीवन को दे सकते हैं जिनसे वो अपने अंगों से विफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें अपने अंगों का दान अवश्य करना चाहिए। ये प्रत्येक अंग हमारा जीवन का बहुत ही बहुमूल्य है, जिससे हम इसे जीवन रक्षक की तरह एक राष्ट्रीय संसाधन की तहत हम अपने आसपास या लोगों को इस फॉर्म को भरवा के और उन लोगों के जीवन में इस कड़ी को जोड़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिम्पल जी। 1-1 मिनट के लिए आशा जी और सीमा जी को लीजिए, फिर स्वाति जी का टाइम हो रहा है, उनका वेबिनार स्टार्ट होगा। आशा जी और सीमा जी, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें। आशा जी और सीमा जी। पूनम जी, आप इन्हें अनम्यूट कर जी दीजिए। जी हाँ, वे अनम्यूट ही है, आप बोल सकते हैं। आशा जी और सीमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके 1-1 मिनट तुरंत बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सीमा जी नीचे से टच करेंगे तो अनम्यूट कर पाएंगे। आशा जी और सीमा जी। स्वाति जी, इन दोनों का अनम्यूट कर दीजिए तुरंत 1-1 मिनट के लिए, फिर आपका कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। अनम्यूट के लिए बोला है। सीमा जी आप को होस्ट हैं, आशा जी आप हाँ भी हाँ, अपने। राधे राधे दीदी। हाँ जी। हाँ, आप सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार। और आज अंगदान का इतना आगे बढ़ने का पीछे तो मैं तो सारा श्रेय सुशीला दीदी को दूंगी, क्यों जब वो राष्ट्रीय अंगदान सखी थी, हमको बहुत प्रेरित करी है, बहुत जागरूकता करी है। और इनके निर्देश से मैं आयुष डोनेशन का फॉर्म भी ऑनलाइन जैसे वो बताए थे वैसे मैं फिलअप करी हूँ। और मेरे बड़े भैया खुद माने अपने बॉडी डोनेशन देने के लिए भी संकल्प लिए हैं, और जितना भी उसका प्रोसेस होता है टोटल कंप्लीट किया गया है वो चीज के लिए। आज इतना अंगदान के ऊपर जाने के लिए तो
यहाँ पर तो पूनम दीदी भी है, उनसे भी हमको मिला है, लेकिन मैं सारा श्रेय तो मैं दूंगी सुशीला दीदी को, कि उनके ही चलते हम आज यहाँ पर आगे बढ़े। और 2022-24 में काफी अंगदान के ऊपर मेरे को आईडी डोनेशन के लिए भी सर्टिफिकेट मिला है, स्किन डोनेशन के लिए भी सर्टिफिकेट मिला है, स्पीच के लिए भी मिला है, बहुत सारे ऐसे 3-4 सर्टिफिकेट मेरे को मिला है। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और मैं अभी अंचल प्रमुख हूँ उड़ीसा प्रदेश की, तो बहुत प्राउड फील है मेरे को इस मंच में आके काम करने के लिए। आज इस अग्रवाला महासंगठन अभी भी मैं कार्यक्रम देख में रही भी। थी महिला समिति में आपके जितने भी कार्य आ रहे थे आशा जी, सब एक से बढ़कर एक बहुत सुंदर थे। कुछ कुछ शाखाएं बहुत थैंक यू अच्छा दीदी, कार्य कर बहुत रही हैं। धन्यवाद दीदी। आपका ही बताया हुआ मार्गदर्शन से है ये सब काम, तो नहीं तो हम कहाँ पहुंच पाएंगे इतना ये। और क्विज कंपटीशन भी बहुत अच्छा लगा, प्राइज मिले नहीं मिले, सर्टिफिकेट नहीं मिले, कुछ ज्ञान मिलता है, इसलिए हम ज्वाइन करते हैं। अभी सही बात 4:30 बजे भी जो प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन करेंगे महिला समिति का। जी जी सीमा जी, 1 मिनट में अपनी बात रखिए, फिर स्वाति जी अपना कार्यक्रम लेंगे। सब बने रहिएगा और अपने अपने नियर एंड डियर को जोड़िए। आगे भी हमारी योगा पर निशुल्क क्लासें होने वाली हैं, तो सभी तरफ उसका लिंक भेज के और आप लोग जुड़िएगा। स्वाति जी जैसा योगा पूरे हिंदुस्तान में, मैं ये कहती हूँ कि जितनी डिटेल से और जितने धीर गंभीर होके वो सिखाती है, कोई नहीं सिखाता है। मैं छत्तीसगढ़ सीमा अग्रवाल उमंग शाखा की सदस्य हूँ। मैंने अभी अभी एक कैंप ज्वाइन किया था जिसमें अंगदान का था, और मेरे पति की किडनी खराब है काफी समय से, तो किडनी प्रत्यारोपण को लेके मतलब मैं बहुत सारी चीजें सीखती हूँ और देखती हूँ कि लोग कितने डरे हुए हैं। उस डर को निकालने के लिए मुझे आप लोग सहयोग प्रदान किए। मैं कैसे मार्गदर्शन करूँ लोगों का, कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं उनको लेके आगे आ जाऊं। मतलब मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो समस्या लगती है अभी, मगर आप लोग का ये सेमिनार अटेंड करके, खासतौर से सुशीला दीदी की बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो सीमा मैं जी, चाहती हूँ कि जीवित व्यक्ति किडनी डोनेट कर सकता है यदि घर वालों का ब्लड ग्रुप या बाकी चीजें मैच नहीं होती हैं, तो आजकल हॉस्पिटल भी ये कार्य करवाते हैं, जहां पर आप जैसे बहुत से लोग होते हैं कि परिवार के साथ किडनी मैच नहीं होती है पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाती है, तो बदले में परिवार का यदि कोई सदस्य उनको किडनी देता है तो आपके परिवार को वो किडनी मिल जाती है। तो ऐसे भी बहुत से हॉस्पिटल में ये कार्य हो रहा है, आप उस तरफ बढ़िए जरूर भाई साहब, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी जी, धन्यवाद जी। अब हम चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम के लिए।